कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शेर व्लॉग्स। और अभी हम हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। 2 सवारी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी सफारी रही। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है, इससे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और इससे पहले की हमारी रणथंबोर सरिस्का और झलाना की सीरीज़ भी ज़रूर देखिए। और अभी हम अर्ली मॉर्निंग सफारी के लिए ही जा रहे हैं। मॉर्निंग की हमारी सफारी 6:30 की, 6 बज गए हैं। पास में ही गेट है तो बस अब निकल रहे हैं यहाँ से सफारी के लिए। तो जो भी रहता है आज सफारी में वो सब लोग आज जो भी रहता है सफारी में वो सब तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अब चलते हैं। और लाइट बेटर हो गई है थोड़ी, कोहरा नहीं है। बस बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। चलो अच्छे से ढक लेना। वो बैठी है। ये पगमार्क्स जिस रोड पर हमको दिख रहे हैं, ये रोड का रास्ता गांव की तरफ जाता है आगे, और बाइक से अक्सर लोग यहाँ से आते जाते हैं। और अब हम अपने सफारी रूट पर आ गए हैं क्योंकि पगमार्क्स ज़्यादा आगे तक नहीं थे। अब हम वाटर होल्स को चेक कर रहे हैं। पहले बेलडंडा वाटर होल की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले ये पिंक वाटर होल पड़ता है रास्ते में, तो इसे भी चेक कर रहे हैं क्योंकि जो हमें पगमार्क्स दिखे थे वो बेलडंडा के अकेले के पगमार्क्स थे, जो बेलडंडा टाइग्रेस है उसके, और उसके बच्चों के उसके साथ में पगमार्क्स नहीं थे। यानी कि तीनों बच्चे यहीं कहीं होंगे आसपास में। हो सकता है कि वाटर होल के आसपास दिख जाएं। और जो उसका 4th बच्चा है, 4 बच्चे हैं, एक थोड़ा अलग ही रहता है, 3 बच्चे साथ में रहते हैं। सब साथ ही चले गए होंगे। हाँ, ये तो आगे को भी है। ये तो काफी बड़े पगमार्क्स है। फ्रेश है बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा कहाँ इधर को भी जा रहे हो उधर को भी जा रहे हो। वाटर होल के पास है। आओ पानी पीने और यहाँ पानी पीना होगा। वो बच्चे ने किल किया होगा, वो अकेला रह रहा है। तो हमने थोड़ी देर वहाँ वेट किया और मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश की, बट हमें पगमार्क्स ही दिखे। वहाँ पर बच्चों के साथ थे पगमार्क्स बेलडंडा के, और जो हमने मेन रोड में देखे थे वो अकेले पगमार्क्स थे। और जो ये बेलडंडा टाइग्रेस है ये काफ़ी लंबा चलती है। इसके पगमार्क्स आपको पूरे जंगल में जहाँ जहाँ इसकी टेरिटरी है वहाँ पूरे एरिया में फ्रेश दिखेंगे, और आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कहाँ पर इस वक्त होगी। कई बार जो हमारे गाइड भैया ये बता रहे थे पगमार्क्स कहीं और दिख रहे होंगे और उसकी साइटिंग कहीं और होती है। तो फिर इसलिए हम वहाँ पर से अभी थोड़ा घूम कर दूसरे एरिया की तरफ चेक करने के लिए आए हुए हैं। हमें लगा कुछ है रास्ते में। वॉचेस घूम रहे हैं, हम सोच रहे टाइम। इधर इधर कॉल पिकॉक के चल रही है। टाइगर कहाँ तक का
पगमार्क्स है आपकी गाड़ी के नीचे। इतना कंफ्यूज किया है यार टाइगर्स ने, सब जगह पगमार्क्स है। और बेल्डन डाके तो बिल्कुल सर्कल में है, हर रास्ते में कंफ्यूज कर देती है और पूरा। ये बड़ा सही चल रहा है। और अभी यहाँ रुके हैं, कॉल सुनते हैं। अंकित भैया ने सुबह बोला कि ठंडा हो रहा है, तो मैंने अंदर से वही पजामा पहन ली। मैं कहा दो उसके बाद भी पैर जमे हुए हैं यार। और उसको देखो, मुझे तक नहीं पहन के आया। वो क्या देखना डियर तो हमने टाइग्रेस और उसके कब्स के लिए वहाँ पर काफ़ी टाइम दिया, बट हम नहीं समझ पाए वो किस एरिया की तरफ है। शायद किल भी किया हो सकता है किसी जो अंदर की तरफ वाटर होल है उसके पास में कहीं बैठे हुए हों। और फिर हम आज रिंग रोड की तरफ, ग्रासलैंड की तरफ अभी नहीं आ पाए थे, तो हम ग्रासलैंड की तरफ आए हैं, उस एरिया की तरफ आए हैं जहाँ यहाँ का सबसे बड़ा मेल टाइगर है बजरंग। और जो टाइग्रेस हमें पहली सफारी में साइटिंग हुई थी वो टाइग्रेस यहाँ है, उसके बच्चे हैं इधर, और एक दो टाइगर्स का मूवमेंट और रहता है इधर। तो हम अब ग्रासलैंड की तरफ चेक करने आए हैं। तो हम यहाँ से जा रहे थे आगे की तरफ, तो एक दो गाड़ियों से ये पता चला कि उनको यहाँ पर जो सबसे बड़ा यहाँ का मेल टाइगर है बजरंग, उसकी साइटिंग हुई। लेफ़्ट साइड का जो ग्रास लैंड है, बिल्कुल रोड के पास में जो ग्रास है जहाँ पे थोड़ा कम है ग्रास, वहाँ पे एकदम नीचे की तरफ बैठा हुआ था वो, और किल था उसके पास में। तो गाड़ी वालों की भी थोड़ी देर में ही नज़र पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा तो मॉक चार्ज करने के लिए आया एकदम से, और फिर अंदर की तरफ चला गया अपना किल लेकर। और वो एकदम से घबराए हुए थे जो गाड़ी में लोग थे। और देख रहे होंगे आप यहाँ पर कम है थोड़ा ग्रास, तो यहाँ पर जिस तरीके से नीचे को बैठा था बड़ा टफ था, बता रहे बड़ा मुश्किल था उसको देखना। और फिर उसके बाद जहाँ वो गया है अब वहाँ पे काफ़ी बड़ी ग्रास है, तो हमने थोड़ा वेट किया, क्या पता कुछ मूवमेंट हो, पानी की तरफ आए। लेकिन ग्रास से उस तरफ भी पानी है, वहाँ रिवर है, तो इधर को आना पॉसिबिलिटीज़ इतनी लग नहीं रही हैं। इस ग्रास में था भी, ऐसे कहाँ से ही दिखेगा, अभी भी होगा नहीं। लगता है देखिए पानी भरा हुआ है और बहुत गहरा है नीचे, और घास भी है। तो थोड़ा टाइम और वेट किया हमने, मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश की, बट बिल्कुल साइलेंट था, ना कोई कॉल थी ना कोई पग मार्क्स फिर से। तो और सफारी का टाइम भी एंड होने वाला था, और फिर हम बाहर की तरफ आ गए। अब हमारी आफ्टरनून की सफारी होने वाली थी, दिन की सफारी में अब हमें निकलना है, तो हम जाके पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और इसी व्लॉग में अब इवनिंग की मतलब आफ्टरनून की सफारी की भी शुरुआत करते हैं। गुड।
और जो खेतों में टाइगर्स का मूवमेंट रहता है उसका एक कारण आप समझ ही सकते होंगे कि देखिए बिल्कुल फॉरेस्ट है यहाँ पर, डेंस फॉरेस्ट, और उसी के पास में एक खेत है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और अभी हम हैं किशनपुर में, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं ये बेलडंडा है, बेलडंडा फीमेल, जिसके दर्शन अभी तक हमको नहीं हुए हैं और जिसको हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। सफारी में काफ़ी टाइम है, आज का भी हमने इसे दिया। इसके साथ इसके 4 कप्स हैं और मतलब अभी तक तो यही है कि जो आर्टिकल्स वगैरह भी आए हैं सब जगह यही बोलते हैं कि बेलडंडा जो मछली टाइग्रेस है उसके बाद ये टाइग्रेस ऐसी है, मतलब उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा है। बताते हैं सबसे ज़्यादा कप्स देने का, 13 कप्स अभी तक हैं इस जंगल में इसके। कितने सर्वाइव किए कितने ही वो तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अभी 4 बच्चे इसके साथ में हैं। तो कितने साल के हैं? 1.5 साल के हैं ना। हाँ, थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है, मैं लौंग खा रही हूँ और हल्का सा जुकाम भी है। ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह और शाम को तो फिर भी कम है, लेकिन सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और बस अब हम सफारी के लिए निकल रहे हैं। हमारी 3rd सफारी। फर्स्ट सफारी में तो बहुत अच्छी सेटिंग हुई, दोनों आज तो हमने बेलडंडा को ही ढूंढा और बजरंग का मूवमेंट था थोड़ा, एक गाड़ी को साइटिंग हुई थी। तो अब चल रहे हैं हम सफारी के लिए। अभी 2:30 बजे से सफारी है, 2 बजे हैं, तो अब हम गेट की तरफ जाते हैं और बुकिंग काउंटर इस तरफ है। और ये हमारी 4th सफारी है, तो बस अब गाड़ी खड़ी हो गई है, उसमें बैठते हैं। अब इंसान खाए भी थैंक यू भैया, करा ही नहीं इसने। अभी सारे वाटर होल्स चेक करते हुए आए कि बेलडंडा टाइग्रेस और उसके कब्स का कुछ पता मिले, लेकिन मॉर्निंग में भी कोई साइटिंग नहीं रही और अभी भी कुछ नहीं पता। दिन के टाइम होप थी कि वो पानी पे मिलेंगे, वाटर होल में चांसेस थे, लेकिन लग रहा है कि वो अंदर के साइड ही कोर फॉरेस्ट के अंदर है, कोर एरिया के अंदर है। बोला तो था डिसाइड तो वो लाइट में ज़्यादा अच्छा दिखता अभी तो क्या ही। ये लालच दे रहा है। रोलर दिख गए भाई, रोलर राहुल बेटा आगे कुछ भी बोलते हैं, गाइड वगैरह जिप्सी चालक के ट्रैक कर सकता है। बहुत मगरमच्छ है, सांभर के साथ बैठे थे। 5 तो हमने देखे थे एक दिन। 4-4 5-5
गाड़ी रुकी है, लेकिन वही है कि मगरमच्छ के लिए खाना इतना पर्याप्त है, मछलियाँ इतनी बड़ी बड़ी है कि उन्हें डियर वगैरह को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो डियर्स को कुछ करते नहीं हैं। और इधर साइड से कहीं से कॉल चल रही थी तो हम देखने के लिए आए हैं कि कोई टाइगर यहीं कहीं आसपास ना बैठा हुआ हो, क्योंकि पानी है सब जगह। इस हट पर पहले लोग बर्डिंग करने के लिए बैठा करते थे, क्योंकि काफ़ी सारी बर्ड्स आती हैं इस लेक में, माइग्रेटरी और वैसे भी बर्ड्स रहती हैं काफ़ी। लेकिन जो ये हट बने हैं इनमें भी टाइगर्स आते हैं उसके आसपास और टेरिटरी मार्किंग करते हैं, जिस वजह से इन हट्स पे बैठना अब अलाउड नहीं है। हाँ इस गड्ढे में था। क्या नाम है आपका तो बता वही और मॉर्निंग में जो साइटिंग हुई थी वो बजरंग की हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ का सबसे बड़ा मेल टाइगर है। और यहाँ लेफ़्ट साइड में ग्रासलैंड में वो बैठा हुआ था और राइट साइड में है लेक। तो हम सोच रहे थे कि सुबह तो वो मूव नहीं किया जब तक हम सफारी में थे, किल के साथ बैठा हुआ था, और जिस साइड को था वहाँ से काफ़ी दूर है नदी, तो हम होप कर रहे थे शायद वो क्रॉस करके जिस साइड लेक के साइड वो पानी पीने जाता है उस साइड जाएगा। तो मॉर्निंग में नहीं गया, अभी होप कर रहे हैं हम लोग, क्या पता ग्रासलैंड में उसकी साइटिंग हो जाए। ये वाला डियर लगा होगा कुछ। हाँ, कॉल भी वहीं चल रहा है। तो सफारी का टाइम हुआ एंड, और अभी इवनिंग में भी कोई साइटिंग नहीं रही। वही लग रहा है कहाँ गए सारे टाइगर्स, लग रहा है किल, एक ने तो किल किया ही था जो मॉर्निंग में दिखा था, वो अंदर की तरफ चला गया बड़ी ग्रास में, और बेलडंडा कोर एरिया की तरफ शायद चले गई है। और बच्चे जहाँ उसने छोड़े होंगे बच्चे वहाँ से मूव करेंगे नहीं अगर अंदर की साइड कहीं उसने छोड़े हैं, क्योंकि जहाँ माँ उनको बैठा के जाती है वहीं रहते हैं, उसी के आसपास मूव करते हैं। और जब वो साथ में होती है तभी कहीं इंडिपेंडेंटली उसके साथ जाते हैं। तो सफारी के बाद वापसी में ही जो एक गांव है पास में, वहाँ पता चला कि टाइगर्स का मूवमेंट काफ़ी रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था घर के आसपास भी पग मार्क्स काफ़ी थे। तो गांव वाले मचान में ही सोते हैं, तो टॉर्च वगैरह से देखते हैं, रखवाली करते हैं अपने खेतों की। तो यहाँ आंखें सी चमकती दिख रही थी, येलो येलो बड़ी सी आंखें, ऐसा लग रहा था कहीं टाइगर तो नहीं है। उसके पास ही एक छोटे से पॉन्ड में फिर एक एनिमल का मूवमेंट हुआ। तो गांव वाले वो देख रहे थे क्या है, तो वो नीलगाय थी। हमें लगा कहीं टाइगर तो नहीं आ गया है। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें एक भैया ने दिखाया कि एक पेड़ में स्क्रैच लगे हुए हैं, बिल्कुल नाखूनों के निशान टाइगर के। जंगलों से बाहर निकलकर यहाँ तक टाइगर्स आ रहे हैं अपनी टेरिटरी मार्किंग करने। आप सोचिए कितना लंबा एरिया कवर कर रहे हैं। यहाँ एक रिजॉर्ट बन रहा है, उसके पास के पेड़ में भी इन्होंने मार्किंग करी हुई है। फिर उससे थोड़ा ही दूरी पर हमें स्कोप्स आउल दिखा बैठा हुआ, और फिर हमें टाइमली अपने रिजॉर्ट की तरफ भी आना था, क्योंकि डिनर करके हमें टाइमली सोना था। अर्ली मॉर्निंग हमारी फिर से सफारी होने वाली थी। सो गाइज़, इस व्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।